तहरीके लब्बैक ने जो ऐलान किया वो इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी है हुकूमत की बदलती हुई उसके खिलाफ किया, लेकिन ये पॉलिसी आज तो नहीं बदली। ये तो हम आपको 2 साल से बता रहे हैं कि जो भी निकलता है फ़लस्तीन का झंडा उठा के उसको मारते हैं ये लोग। ये पॉलिसी तो बहुत पुरानी बदली हुई थी, शायद तहरीके लब्बैक को पता अब चला, तो उन्होंने उसके खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया। अब एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना आईनी और कानूनी हक है और उन्होंने इसकी परमिशन भी ले ली। बाकायदा उनके पास कागज़ मौजूद है, वो दिखाते हैं जनाब ये डीसी का परमिशन है, हुकूमत का परमिशन है, ये हमने पूरा हर चीज़ कानूनी तकाज़े पूरे किए, अनाउंस किया, तैयारियां की, अब हम जा रहे हैं मार्च करने, एहतजाज करने, रैली निकालने। मगर मौजूदा रजीम ने मुज़ाकरात करने की बजाय उनके ऊपर अचानक से हल्ला बोल दिया। ऐसा लगता है कि इस हुकूमत ने या इस रजीम ने यह फैसला किया था कि ये लड़ाई करनी ही करनी है, या ये पहले से तय था कि ये लड़ाई करनी है, क्योंकि इसमें मुज़ाकरात किए जा सकते थे, बातचीत की जा सकती थी। अच्छा, अब हुआ यह है कि तहरीके लब्बैक वाले भी आगे से मारते हैं, वो खाली मार नहीं खाते, तो पुलिस वाले भी बहुत सारे जख्मी हो गए। 11 अफराद अब तक तहरीके लब्बैक के मासूम और देहाती लोग शहीद हो गए और दर्जनों लोग जख्मी भी हो गए। लेकिन इस सारे अमल में जो सबसे घटिया और गलीज़ हरकत की है पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, जिसको बेगैरती आप कह सकते हैं, वो ये है कि उन्होंने एक मरतबा फिर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तहरीके इंसाफ के कोई 1 लाख घरों का चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, तो तब किसी और को एतराज़ नहीं उठता, क्योंकि तहरीके लब्बैक पे भी हो रहा है तो उन्हें आइडिया होगा कि ये कितनी तकलीफ दे चीज़ है। साद रिजवी के घर पे अटैक किया, बच्चे और औरतों को उठा के ले गए, कैसी बेशर्मी और डिटाई है। यानी ये तो किसी सूरत जायज़ ही नहीं है। ख़वातीन का इससे क्या ताल्लुक है, बच्चों का इससे क्या ताल्लुक है, वो अपने घर में मौजूद है, फिर वहाँ पे चंदे वंदे के बक्से खोल के दिखा रहे हैं जी ये चंदा है, ये पैसे हैं, तो भी चंदा ही आता है उनके पास, और क्या आता है। आप किसी भी चले जाएं दरबार पे, आपको ऐसे ही चंदा मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा। बाकी सारे मौलवी अगर आपके साथ चल रहे हैं तो उनका चंदा ठीक है, इनका चंदा गलत है, ये कैसे हो गया। चंदा ही मिलेगा ना आपको दरबार से, घर से आपको और क्या मिलेगा, क्योंकि वो इसका हिस्सा है। जैसे बहुत सारे और लोग हैं, कभी जाके वो शुफ करने वाला जो है उसका चंदे वाला बक्सा खोलें, आपके कानों से धुआं निकलेगा। और बहुत सारे लोग भी हैं ऐसे। लेकिन जब ये रियासत सोच लेती है ना किसी को अब ये हमने करना है और इस तरह करना है, तो ये कर देते हैं। और अब ख़वातीन और बच्चों की जो तज़लील की गई है, स्पेशली जो उसके घर के मनाजिर आ रहे थे साद रिजवी के, ये अफसोसनाक हैं, तकलीफ़ दें। ये हरकतें ज़ेब नहीं देती रियासत को, ये घटिया और गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बेशर्मी और ढिठाई पर मबनी ये कार्रवाई है जिसे फ़ौरन कंडेम करना चाहिए और तमाम लोगों को करना चाहिए। जिस तरह मैंने कल कहा कि जो DGISPR ने स्टेटमेंट दिया कि हुकूमत हमें कबूल नहीं है, इसको तमाम सियासतदानों को, वकला को, सिविल सोसाइटी को, जजेस को, सहाफ़ियों को और पाकिस्तान के हर शहरी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि भाई इनकी ज़रूरत कैसे हुई ये बात की। इसी तरह ये जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, हैदर मजीद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़, फ़ौजी अदालत से सज़ा दी, अब छूट कर आया है, उसके घर पे छापा मार के उसकी फैमिली के अंदर एक खातून को और उसके भाई को उठा लिया। अब बताएं ना, वहाँ पे भी तो जुल्म हो रहा है। तो माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, इज़्ज़त सबकी होती है। तो ये ज़्यादती है जो रियासत कर रही है, और ये बड़ी डिटाई से कहते हैं। तलाल चौधरी आता है, वो कहता है जी कि मरियम का दरवाज़ा तोड़ा, उसे गिरफ्तार किया, उसकी वालदा बीमार थी, उसका मजाक उड़ाया। तो तीनों चीज़ों का मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, दरवाज़ा तोड़ा था सेक्टर कमांडर वालों ने, जिनके आजकल आप जूते पॉलिश कर रहे हैं। अगर इतने एतराज़ है तो उनको पकड़ के सजा दें, नंबर 1। और वो सिंध में हुआ था, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, वहाँ पे जो सेक्टर कमांडर थे उन्होंने ये करवाया था। PTI ने बल्कि आपको मौका दिया था कि असेंबली में खड़े होकर एहतजाज करो, आवाज़ उठाओ, ये गलत हुआ है। नंबर 2, आप कहते हैं गिरफ्तारी हुई मरियम नवाज की, तो और बेशुमार औरतों की हुई, लेकिन मरियम नवाज की गिरफ्तारी इज्जत के साथ हुई। ना उसे सड़कों पे घसीटा गया, ना जलील किया गया, ना चपेड़े मारी गई, ना धक्के मारे गए, बल्कि कानूनी प्रोसीजर फॉलो करके उसको दिखा के उसे गिरफ्तार किया गया कि ये मेरा नाम है, ये FIR है। ये जरा सनम जावेद की तरह घसीट के गाड़ी में नहीं फेंक दिया, ना उसकी बहन की तरह घसीट के खींच के ले गए, ना बाकी खवातीन की तरह। नंबर 3 यह है कि इमरान खान ने या उसके किसी वजीर ने, मुशीर ने, या सोशल मीडिया का जो ऑफिशियल ओहदेदार है, किसी ने भी कभी भी मैंने नहीं देखा कि कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाया, नहीं देखा मैंने। बल्कि इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी बीमारी में उनके लिए दुआ की है।
लाश का मजाक अगर किसी ने उड़ाया इस मुल्क में किसी सीनियर सियासतदान ने, तो वो मरियम नवाज है, जिसने लाश का मजाक उड़ाया, अरशद शरीफ की लाश का। एयरपोर्ट पे पड़ी है, इस औरत ने मजाक उड़ाया था। ये किरदार आपका है तलाल साहब। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने और दीगर आपके बहुत सारे वुज़रा ने इमरान खान को जब गोलियां लगी और वो चल नहीं पा रहा था, तो आप लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। ये हरकतें घटिया आप लोग करते हैं, पाकिस्तानी ये हरकतें नहीं करते। आप लोग पाकिस्तानियों पे मुसल्लत किए गए हैं, आपकी गंदी ज़हनियत है, आप लोग ये गंदे काम करते हैं और गंदी हरकतें करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।